अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप सभी को रमज़ान की पहली सहरी और पहला इफ्तार बहुत बहुत मुबारक। और ये सहरी का वक्त है और मैं यहाँ पर सहरी बना रही थी। बहुत सिंपल सी सहरी मैंने बनाई हुई थी और सिर्फ दही लिया हुआ था। मैंने मैं चाय लेती हूँ, तो मैंने अपने लिए चाय और बन वगैरह बटर लगाकर सेक लिए थे। और निस्बा ने भी अपना चाय और बन फ्रूट्स ले लिए थे। मैं अपने दही में और एक-एक प्याली हमने दही लिया हुआ था। मैंने अपने दही दही में गुड़ डाला हुआ था। मुझे व्हाइट शुगर का टेस्ट थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं गुड़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो हम दोनों ने सिंपल सी सहरी कर ली थी। मुज़म्मिल का आज का रोज़ा नहीं था, क्योंकि उसका मैच था, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैच की वज़ह से उसने आज का रोज़ा छोड़ा हुआ था। धूप बाहर बहुत हुई है। कंपल्सरी मैच था, वो खेलना ही था आज का। तो इंशाल्लाह कल से वो ज़रूर रोज़ा रखेगा। और वैसे माशाल्लाह हमारे घर के सारे बच्चे पूरे रोज़े रखते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से रोज़े रखते हैं और नमाज़ भी अच्छी तरीके से पढ़ते हो, तिलावत भी करते हैं। और बस निस्बा को तो बगैर बटर के मैंने आपको बताया था नहीं चलता है। और उसने अपने लिए चॉकलेट्स स्प्रेड वगैरह मंगाई हुई थी और वो उसको ये चीज़ों का बहुत शौक है, वो बहुत शौक से वो खाती है। तो मैं भी ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों का रोज़ा रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उनकी मर्ज़ी की सहरी और इफ्तार करें, तो उनको भी एक एक्साइटमेंट होती है कि हमारे लिए इतना कुछ हो रहा है, तो वो ज़रूर रोज़ा रखते हैं, ज़रूर वो दीन के मामलात में आगे आते हैं। और मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ के यासीन शरीफ पढ़ कर के मैं सोई थी। फिर कुरियर बॉय का फ़ोन आ गया, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी मंगाई हुई थी। मैंने आपको बताया भी था मेरी ग्रोसरी। और यहाँ पर ये मस्टर्ड सॉस है, ये मैंने मंगाया हुआ था। मेयोनीज़ थी, बर्गर मेयोनीज़, केचअप और चाय खत्म हो गई थी, वो मंगाई थी। काफ़ी कुछ सामान था, पीनट बटर था, सभी कुछ। और बस यही ग्रोसरी रह गई थी मेरी सारी। इसको मैं अरेंज कर लूँगी और फिर मैं वज़ू करके कुरान शरीफ वगैरह पढ़ूँगी, क्योंकि अब बस नींद वैसे भी नहीं आना थी। एक बार आँख खुल जाती है तो वैसे भी नींद का आना मुश्किल हो जाता है, तो बस अब नहीं सोऊँगी और बस फ्रेश होकर के वज़ू करके सीधा कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाऊँगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बना रही थी तरबूज के पॉप्सिकल्स। मैंने मोल्ड मंगाए हुए थे, आज ही वो आए थे। तो बस मैं मिक्सर में तरबूज को कट करके डाल रही थी और बाकी बचा हुआ तरबूज कट करके मैंने फ्रीज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और तरबूज तो अफ्तार में मस्ट होता है और बगैर इसके तो काम नहीं चल पाता है तरबूज के। और ये हमारी इफ्तारी में ज़रूर शामिल होता है। इसको हम लोग काट करके फ्रिज में रख देते हैं और ये ठंडा ठंडा बड़े मज़े का लगता है, काफ़ी एनर्जी देता है ये। मैंने मिक्सर में इसके क्यूब्स तरबूज के डाल लिए थे और उसको पीस लिया था। और उसका जो बाकी जूस है वो मैंने एक सॉस पैन में डाल दिया था। उसमें आधा ग्लास तक मैंने पानी डाला था, आधा ग्लास से भी कम डाला था पानी मैंने। और 2 टेबल स्पून डाल दी थी चीनी और एक टेबल स्पून मैंने डाला था रूह अफ़ज़ा। और इसको बस मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और थोड़ा सा हाफ टी स्पून मैंने इसमें सिट्रिक एसिड भी डाला हुआ था, क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं था। अगर आपके पास नींबू हो तो आप ज़रूर डालें। मेरे पास नींबू नहीं था तो मैंने इसमें सिट्रिक एसिड डाल दिया था और इसको पकने के लिए रख दूंगी, ताकि ये काफ़ी हद तक वेपोरेट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था काला नमक। और ये जब जैसे ही ठंडा हो गया था, मैंने अपने पॉप्सिकल्स मोल्ड में इसको फिल करके फ्रीज होने के लिए रख दिया था। और रोज़े की हालत में ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैंने किचन में ही मैट बिछा ली थी और सारा सामान नीचे रख लिया था, ताकि मैं चॉपिंग वगैरह बैठ करके कर सकूं। यहाँ मैंने चने सुबह बॉईल कर लिए थे और इसमें मैंने चॉप्ड अनियन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर, ये तीनों चीज़ों को मिला लिया था। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून गोलगप्पे वाला पानी पूरी का जो मसाला आता है वो आप ज़रूर रखें, बहुत मज़े का टेस्ट देता है। और इतना टेस्टी से हो जाता है ना, आपको फिर इसमें ना ही पुदीना और जैसे कि अलग से ज़ीरा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ना ही अलग से किसी भी सिट्रिक चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इससे ही सारी चीज़ों का टेस्ट इसमें आ जाता है। मज़े के चने
बन करके तैयार हो जाते हैं। हमारे घर में अच्छा तले हुए चने कोई भी नहीं खाता है, ज़्यादातर हम लोग ये सैलेड वाले चने ही खाते हैं। और मैंने 3 आलू बॉईल कर लिए थे और इसके मैं बना लूँगी वड़े। और वड़ों के लिए मैंने आलू को बॉईल करके उसका भरता कर लिया था, हाथों से मैश कर लिए थे। उसमें मैंने डाला था हरा धनिया काट करके, हरी मिर्चें, नमक और बीच में हल्दी डाली थी। थोड़ा सा तेल ले लिया था, उसमें हाफ टी स्पून राई डाली थी और 3-4 पत्ते कड़ी पत्ते के और चुटकी भर हींग, बस उसका तड़का मैंने दे दिया था। और नमक को बैलेंस कर ले, अपने हिसाब से डाल ले, अंदाजे से, क्योंकि जाहिर सी बात है सब रोजे से है तो अंदाजा ही काम आएगा। अपने आइडिया से नमक को डाल ले और अच्छे से मिक्स करके मैंने बड़े बना करके रख दिए थे। और अब आ गई थी कस्टर्ड की बारी। ये ठंडा हो चुका था, इसमें मैंने फ्रूट्स को कट करके डाल दिया था और सर्विंग मोल्ड में सेटल करके इसको मैंने फ्रीज में रख दिया था। अपनी मर्जी के आप कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो या आपके एरिया में जो भी फ्रूट्स मिलते हो वो आप डाल सकते हैं। और मैंगो हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं, जो कि अभी सीजन में नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं मैंगो। और जब मैंगो आते हैं तो कस्टर्ड बगैर मैंगो के तो बनता ही नहीं है। तो बस इस कस्टर्ड को भी मैं रख दूंगी फ्रिज में। और नमाज पढ़ने के बाद, असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं वापस से किचन में थी। और जोहर के बाद तो सारा टाइम किचन में जाता है। यहाँ मैं बना रही थी चिकन खनी पुलाव बना रही थी, बिरयानी बना रही थी मैं। और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बन जाती हैं, सिर्फ 1 कप चावल का पुलाव मैं बना रही थी, ताकि बाद में इशा के बाद अगर बच्चों को लगे खाना खाने को तो वो खा सकें। और इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों को वैसे भी दी हुई है, एक बार फिर बता देती हूँ। मैंने तेल में खड़ा गरम मसाला डाल दिया था पूरा। वो जैसे ही कड़कने लगा तो मैंने एक बारीक स्लाइस अनियन कर ली थी और वो जैसे ही ब्राउन हुई उसमें मैंने चिकन डाल दिया था। और चिकन फ्राई होगा तो इसमें हम बाकी अपने मज़ीद मसाले डाल देंगे। और सारा दिन इतना जल्दी करने के बावजूद भी एंड टाइम इतना लेट हो गया था ना कि मेरे पकौड़े और जो भी पकौड़े मेरे प्याज के थे वो लास्ट में रह ही गए थे और मैं किचन में थी और रोजे का इफ्तार का वक्त हो गया था। बस मैंने वहीं पर खजूर लेकर के इफ्तार किया, पानी पी के पहले नमाज पढ़ी, उसके बाद में हम लोगों ने सुकून से बैठ करके अपना इफ्तार, अब इफ्तार कह ले या खाना कह ले, वो सब कुछ एंजॉय किया था। तो बस ये मेरा पुलाव पुलाव की अखनी बन रही है यहाँ पर। और बस ये 1 पॉट मील एक बन करके तैयार हो जाता है। मुझे बस इस तरीके की रेसिपी बहुत पसंद है जो झटपट बन करके तैयार हो जाए। और ये रमज़ान के लिए तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, पुलाव, पास्ता, स्पेगेटी, इस टाइप की जो 1 पॉट मील होता है वो एक मेन कोर्स टाइप का मैं ज़रूर बनाती हूँ, थोड़ा सा हैवी हो कि अगर बाद में बच्चों को लगे तो वो खा सके। और उन्हें मतलब ये ना हो कि अभी सिर्फ इफ्तार हम लोगों ने किया है, स्नैक्स जैसा खाया है। तो ये इस तरीके का एक मील मैं ज़रूर बनाती हूँ जो वो खा सके, क्योंकि तरावी पढ़ने जाते हैं तो जाहिर सी बात है लेट नाइट हो जाती है तो ज़रूर भूख लगती है। तो बस इस तरीके की चीज़ें आप भी थोड़ा भले थोड़ा सा बनाएं लेकिन ज़रूर बना लिया करें। लेट इतना ज़्यादा हो गया था, टाइम का पता ही नहीं चला अफ्तारी बनाते बनाते, और किसी भी चीज़ की आपको रेसिपी नहीं दे पाई हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और लाइक शेयर कर दें। तो मिलूंगी मैं आपसे रमज़ान की नई रेसिपीज़ के साथ और नए ब्लॉग्स के साथ। तो दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।